हाँ, क्या कह रहे थे सोनिया मैडम आप? सर मैं एंड में पूछ लूंगी। ना कोई नहीं, पूछ लो, आप पूछ लो। बताओ, क्या पूछ रहे थे एक बार? जैसे थी ना लिखते एक हैं। मिनट, बीच में आवाज नहीं आई। क्या क्या कह रहे थे? सर हमने बाइनरी नंबर लिखने सीखे थे ना, हाँ जी। कैसे लिखते हैं। तो फिर वो चार चार नंबर वाले भी आ गए थे सर, लिखने का तरीका पता है और लिख भी लेती हूँ। बट जब हम ऑक्टल में जाकर और हेक्साडेसिमल में जाकर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना, हम्म। वहां पर हम उनको यूज करते हैं। मतलब ऑक्टल में तो 000, मतलब जहां पर तीन तीन बाइनरी बाइनरी बिट बिट होते है। हैं हाँ ठीक है। उसमें तीन को यूज करते हैं, और हेक्सा वाली में करते हैं चार को। ठीक है। तो सर ये चार वाली जो है, इन सबको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद क्यों रखना पड़ेगा? 15 ही तो है। सर 15 जीरो, ही तो है, बट जैसे जीरो लिखने से का लेके ऑर्डर है ना, 16। से एंड तक लिखते हैं तो लिखना आ जाता है। तो क्यों, जैसे बट यहाँ उसमें क्या है, आपको यही तो चीजें याद रखनी है, 8 4 2 1। इसमें क्या है? जैसे आपको क्या लिखना चाहते हो, आपको 10 लिखना है ना? 8 और 2 10, बाकी 0 0। बताओ। या जैसे सपोज करो, आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 और ये 15 है। इसको तो उंगलियों पे याद कर लो। ए बी सी डी ई एफ। जैसे वो करते हैं ना हम, कि 9 के बाद 10 आ इसको जाए तो। 1 2 4 8 उसी से करना है इनको भी। हाँ, तो ये सारे ही ऐसे होंगे ना मैडम, वो तो रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया ना, कि 9 के बाद अगर मैं 10 लिख देता तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करता ये 0 1, ये अगर मेरे पास 1 0 नहीं है, ये कुछ और है, वो कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करता? वो तभी आइडेंटिफाई करता ना, जब इसको किसी और अल्टरनेट चीज से अगर मैं रिप्रेजेंट कर देता, तो ही तो वो समझ पाता ना, है ना? वरना उसको 1 0 हाँ, अगर मेरे को कहीं पे लिखना हो, है ना, 1 0 और 10 के बीच में कैसे डिफरेंस करेगा? उसके लिए तो ये अलग नंबर और ये अलग नंबर है ना? उसको कैसे पता चलेगा यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होके इसका नंबर मतलब बन रहा है? समझ आया? ठीक है संजय सर। ना मतलब क्लियरली समझ में आया? वैसे लग रहा है कि अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ? सर आ गया। आ गया? पक्का? हम्म। एक बार मैं करके देखती हूँ, अगर फिर भी डाउट रहता है तो मैं आपसे फिर से पूछ हाँ, लूंगी। फिर से पूछ लेना मैडम। रीना मैडम, आपने क्या क्या पढ़ा? यस सर। क्या क्या पढ़ा आपने? सीडीपी की थी सर। अच्छा चलो ठीक है, सर्टिफिकेट कर लो, वो भी बहुत सही है। अच्छा भाई, चलो अब हम क्या करेंगे, हम आइटरेटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे कि आइटरेटिव कौन कौन से होते हैं। आपको बस ये चीज़ दिखा दूंगा कि लूप कैसा लगना है, क्योंकि हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। जो भी होगा हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? ठीक है। उससे पहले जैसे हमने अलग अलग फंक्शन पढ़े थे ना, इसके अंदर हम क्या पढ़ लेते हैं, एक फंक्शन पढ़ लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंज फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है। क्लियर है? नाम क्या होगा? रेंज। सुना है कभी ये? रेंज में क्या होता है, हमारे पास तीन तरह के जो होते हैं इसमें पैरामीटर आते हैं। एक आता है स्टार्ट, एक आता है स्टॉप, है ना, और एक क्या आता है, स्टेप। क्लियर है? ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाला जो भी होता है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है। ये वाला जो है मैंडेटरी होता है। ठीक है। और ये वाला भी क्या है, ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है। ठीक है। ऑप्शनल पैरामीटर का मतलब है दे या ना दे, ये कुछ एक केस में चल पड़ेगा। क्लियर है? अब जैसे कोई ऑप्शनल होता है तो अगर मैं उसको नहीं दूंगा तो क्या होता है, एक सबकी एक अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है। क्लियर है? तो इस केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 0। और स्टेप होता है, एपीजीपी पढ़ी ना सबने? हेलो? नहीं सर। अरे पढ़ी होंगी रीना मैडम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है? अरे ये तो रीजनिंग में भी आता भाई। अरे सर समझ में आया, मेरे को लगा पहले कुछ और पूछ रहे थे आप। अच्छा, रीना मैडम, आवाज आ रही है आपको? यस सर। एपीजीपी पढ़ी है?
जैसे मैं कोई भी सीरीज लिख देता हूँ, जैसे मेरे पास आ गई 2 4 6 8 10, ऐसे अगर मैं कोई भी सीरीज कर देता हूँ, यस सर। है ना, ठीक है। तो ये क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस जो होता है उसको डी बोलते हैं ना, डिफरेंस, यस ठीक है। ये क्या होता है, ये होती है स्टेप वैल्यू के, यानी कि पहले से और दूसरे स्टेप के बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा। क्लियर है, यस ठीक सर। है ना। तो रेंज के साथ भी हम जो है वो इसी तरीके से काम करते हैं। और रेंज में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो क्या आती है इसके अंदर, के डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, +1। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ही कहीं पर अगर मैं लिख देता हूं कि रेंज 5, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा स्टॉप को। तो अगर मैं इस तरीके से देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0 1 2 3 और 4, ठीक है। जो स्टॉप वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है। क्लियर है। और अगर मैं इसी चीज को अगर ऐसे लिख देता, रेंज मैंने लिखा 1,5, तो बाय डिफॉल्ट ये वाली जो है मेरी ये स्टार्ट वैल्यू बनेगी, ठीक है। और ये वाली क्या बनेगी, मेरी स्टॉप वैल्यू बनेगी। फिर उसके बाद जो मेरे पास रेंज आएगी वो यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। जो स्टार्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इंक्लूसिव होती है, ठीक है। क्लियर है ना। इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लिख देता हूँ कि सपोज करो मैंने क्या लिखा, रेंज लिखा 2 और यहाँ पे लिख दिया 20 और यहाँ लिख दिया 2, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी स्टार्ट वैल्यू बन जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मेरी स्टॉप वैल्यू बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, मेरी स्टेप वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है। तो इस केस में मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 आएगा या नहीं आएगा मेरे पास, ये बताओ, ठीक है। इसमें जो है वो 20 नहीं आएगा, क्योंकि 20 क्या है, वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है। 20 क्या है मेरे पास, एक्सक्लूसिव है, ठीक है। थोड़ा सा नया लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी जो है इसको एक बार सुन लो, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। इतनी वाली जो चीज है वो समझ में आई, हाँ है ना, जो चीज यस बताया, ठीक है, इतना बताया, अभी इतना सुनो। फिर एक केस क्या होता है, ये तो क्या होता है, नंबर जो सारे होते हैं मेरे बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं ना, ठीक है। इन केस अगर मैं रेंज में ऐसे वैल्यू दे देता हूँ, मैंने दे दिया रेंज में 10, ठीक है ना, रेंज में दे दिया 10 5। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, मेरे स्टार्ट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है स्टॉप की वैल्यू से, ठीक है। स्टार्ट की वैल्यू है ग्रेटर देन है वो स्टॉप की वैल्यू से, तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे स्टेप की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देगा कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें डिफॉल्ट में दो टाइप की वैल्यू आ जाएगी, अगर स्टार्ट की वैल्यू स्टॉप से बड़ी है तो डिफॉल्ट वैल्यू +1 आएगी, और छोटी है तो क्या आ जाएगी, -1 आएगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। लास्ट स्टेप फिर से बोलना सर। लास्ट वाले स्टेप में क्या है, अगर मेरे पास ये होता ना स्टार्ट और स्टॉप, अगर मेरे पास जो भी है मेरे स्टार्ट की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, वो बड़ी होगी स्टॉप से, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप की वैल्यू है वो क्या रहेगी, -1 रह जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरीके से सपोज करो, अगर मैं लिख देता, मैंने लिखा इसका सर, क्या, इस वाले का आंसर क्या आएगा? इसका आ जाएगा 10 9 8 7 6, 5 नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉप वैल्यू क्या होती है, एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है। क्लियर है। अगर इसी तरीके से लिख देता, मैंने लिखा 20 और यहाँ 2 और यहाँ लिख देता -2, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती, 20 18 16 14 12 10 8 6 4 और 2 आता या नहीं आता, नहीं सर। 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, ठीक है। क्लियर है, इतनी सी बात समझना। अब यहाँ सर से जो, स्टेप हाँ, पहले जिस तरह -1 या आपने 2 लिखा है, ये कैसे आया? ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, ओके आपने सर। अभी पढ़ा नहीं होगा।
जैसे बाय डिफॉल्ट होता, अगर कुछ ना हो तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेता है, ठीक है। वो अभी फंक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें पैरामीटर बताऊंगा, तब जाके ये बात समझ में आएगी। क्लियर है। पाइथन क्या है इस मामले में, इंटेलिजेंट है थोड़ी सी, वो अपनी तरफ से चीजें समझ लेती है। क्लियर है ना। अब जैसे स्टेप रेंज वैल्यू क्या करते जा रहे हैं हम, क्या जो स्टेप वैल्यू 2 है उसके अकॉर्डिंग हम दो दो का डिफरेंस लेके आ जा रहे हैं सब हाँ, में। तो स्टेप में दो ही दे रखा है ना हमने, कि पहले और दूसरे के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है सर। ये स्टार्ट वैल्यू है, ये स्टॉप वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी, स्टेप वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, ठीक हाँ है। जी सर। अब हमें रेंज फंक्शन यूज क्यों करना है, कि रेंज से हमारे पास क्या होती है, एक डिफाइंड रेंज आ जा रही है, ठीक है ना। कि मेरे पास क्या आ जाएगा, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो जनरेट हो जाएंगे, है ना। मेरे पास क्या आ जाएगा, एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। क्लियर है ना। क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। तो रेंज से हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। इससे हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे। और पाइथन में हमने पढ़ा था कि जहां पर भी कोई भी अगर सीक्वेंस जनरेट होता है तो वहां पर क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। कोई मेरे को बता देगा कितने तरह की इंडेक्सिंग हो जाती है। दो तरह की, फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो जाती है और एक मेरी बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो जाती है। क्लियर है ना। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब सिंपल सी बात है, ये तो था जो इंट्रो था वो देना था। अब इसका रीजन समझो, कि इतनी सारी चीजें आपको बता दी गई तो क्यों बताई। हमने सी पढ़ी है, ठीक है। सपोज करो हमने सी पढ़ी, सी प्लस प्लस का भी एग्जांपल लेके चलते। हमने सी पढ़ी है, सी में हम क्या यूज करते थे, फॉर लूप यूज करते थे, है ना। उसका सिंटेक्स क्या होता था, फॉर, जैसे आई इज इक्वल टू 0, ये क्या था, इनिशियलाइजेशन था, है ना। क्लियर है ना। फिर उसके बाद क्या करते थे, कि आई लेस देन इक्वल टू 10, कि कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 रहेगी। ये क्या होती थी, हमारी कंडीशन, है ना। ये क्या था, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते थे, आई प्लस प्लस, यही करते थे, यस सर। है ना। याद आ गया। ये क्या था, यस। उसका हाँ जी। इंक्रीमेंट, है ना। इंक्रीमेंट के अलावा कभी ये करके देखा था कि मैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 भी लिख सकता था, करके देखा था ये। नहीं सर, ये आई होता प्लस है, किया है। अच्छा आई प्लस प्लस था, वरना यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है स्टेप वैल्यू, ठीक है। कि अगली बाय डिफॉल्ट जो है वो वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी। क्लियर है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो जब हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं पाइथन में, तो वो हमें क्या दे देता है, वो हमें स्टार्ट देता है कि इनिशियलाइजेशन कहाँ पर होगी, स्टॉप देता है कि वो कंडीशन देता हो कब तक चलेगी, ठीक है ना। और उसके बाद वो मेरे को क्या देता है, स्टेप वैल्यू देता है, यानी कि वो चीजें कहाँ तक जाएंगी, ठीक है। काम जो है वो बेसिकली इसका जो है, रेंज का, ये चीजें जनरेट करना है, ठीक है। फोर अलग पार्ट है ना। फोर अलग पार्ट है। और रेंज का मतलब क्या हो गया, रेंज का मतलब है ये वाली चीजें जनरेट करना, इनिशियलाइजेशन करना, कहाँ से चीजें इनिशियलाइजेशन हो जाएंगी, कंडीशन बताना कहाँ तक मेरी कंडीशन जाएगी, और स्टेप क्या बताएगा मेरे पास कहाँ पर चीजें हैं वो कितना इंक्रीमेंट होंगी और कितना डिक्रीमेंट होंगी। इतनी चीज समझ में आई। यस सर। ठीक है भाई, चलो ये वाली चीज समझ में आ गई। ये क्या दे देगी, मेरे पास एक सीक्वेंस दे देगी, ठीक है। यहाँ से क्या दे दिया उसने, सीक्वेंस दे दिया, ठीक है। सीक्वेंस में मेरे पास क्या होगी, एक इंडेक्सिंग आ गई, ठीक है। क्या आ गई, एक इंडेक्सिंग, ठीक है। फिर उसके साथ साथ हमने क्या किया था, एक मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया था, है ना। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहता है, मेंबरशिप ऑपरेटर में दो चीजें होती हैं, एक होती है एन और एक होती है नॉट एन, ठीक है। ये किसके लिए चेक करने के लिए होता है, ये हम चेक करते हैं कि कोई चीज उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है ना, प्रेजेंट और नॉट, इसके लिए हम यूज करते हैं। यस सर। ठीक है भाई। अब जब पाइथन में हम लूपिंग करते हैं, ठीक है, पाइथन में जब हम क्या करते हैं, लूपिंग करते हैं, क्लियर है। अब
यहाँ पे आई जो होता था वो क्या होता था, हमारा काउंटर वेरिएबल था, है ना। ये क्या था मेरा काउंटर वेरिएबल। क्लियर है। अब इसी तरीके से सपोज करो मुझे पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिखना होता, तो पाइथन में इसी की रिप्रेजेंटेशन कैसे है, फॉर यहाँ पे कोई भी काउंटर वेरिएबल, जैसे उसमें हम सीटी लगा देते थे, यहाँ पर हम क्या है कुछ भी लगा देंगे। ठीक है, सीटी लिख दो, आई लिख दो, जे लिख दो, सीटीआर लिख दो, काउंटर पूरा का पूरा अगर चाहिए पूरा का पूरा लिख दो, है ना। क्लियर है। फॉर सीटी इन, जब तक काउंटर क्या रहेगा, एक सीक्वेंस में रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सीक्वेंस आ जाएगा, वो सीक्वेंस में कैसे भी जनरेट कर सकता हूँ। क्लियर है ना। ये जो सीक्वेंस होगा ये मेरा डिफाइन करेगा कि जो वो लूप है वो कितनी बार चलेगा। ठीक है, क्लियर है ना, कि ये क्या बता देगा, लूप की आइट्रेशन जो है वो सेट करेगा कि लूप कितनी बार चलेगा। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4, और जैसे यहाँ पर आ गया कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो प्रिंट सिटी को लगा के मैं इसकी वैल्यू भी चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है। क्लियर है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है उसका जनरल सिंटैक्स। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, जनरल सिंटैक्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस होता है। क्लियर है। अब सीक्वेंस से रिलेटेड अगर हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस में 3 तरह की चीजें आती हैं। एक आती है मेरी स्ट्रिंग, है ना, एक आती है मेरी लिस्ट, और एक क्या आता है मेरा टप्पा। ठीक है, इसके साथ साथ चौथी जो चीज आई मेरे पास वो क्या थी, एक रेंज फंक्शन का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक जो है यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो जनरेट कर सकता हूँ। क्लियर है। तो इसका मतलब हो गया फॉर लूप में मेरे को क्या करना पड़ सकता है, इन चारों चीज का मैं यूज कर सकता हूँ, और जितना भी ये सीक्वेंस होगा, है ना, वो यही डिफाइन करेगा कि कोई भी लूप जो है वो कितनी बार चलेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, इतना सा हो गया ना। अभी इसका जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, सर चलो। हाँ जी यहाँ पे सी टी काउंटर के लिए यूज हो रहा है। मैडम, यहाँ पर ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, सीटी तो मैंने लिखा है। अभी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल करें ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ फॉर ए इन रेंज 5। ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे लगेगा कॉलन, और मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट ए। ठीक है, तो उसके बाद ए में जो वैल्यू आई वो कौन सी आ गई, 0, है ना। यहीं पे बताया था ना कि रेंज अगर 5 होगा तो वो क्या सीक्वेंस जनरेट करेगा, 0 1 2 3 4। क्लियर है ना। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दोबारा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर सिटी इन रेंज, हम क्या लेते हैं, उसको ले लेते हैं 5 से 15। ठीक है, क्लियर है ना। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कर देता हूँ प्रिंट। ठीक है ना। क्या हुआ भाई, अच्छा प्रिंट ये कर दिया ना हमने, जी सी टी लेना था। ये वाली चीज गड़बड़ होगी, है ना। प्रिंट हमने क्या करना है, सिटी। ठीक है, अब यहाँ देखो सिटी में क्या क्या आ गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिख रहा है ना सबको। यस सर। ठीक है, जैसे ही मैं दे रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, इसकी जो भी आइट्रेशन होती है सीएटी के अंदर ये अलग अलग चीजें आ जाती हैं। यानी कि रेंज जो भी सीक्वेंस जनरेट करेगा वो वाली वैल्यू इंडेक्स वाइज 0 से शुरू होते हुए उसके लास्ट इंडेक्स तक जो है वो इसमें आती रहेगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या है, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। इतनी बात समझ में आई। यस क्लियर है। सर। अब चलो इसी में अगर दूसरा भी एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 2 से शुरू कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्टेप वैल्यू दे देते हैं 2। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, जैसे वहाँ पे सिटी लिखा था अब यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दूँ, यहाँ पे आई कर दिया, जैसे हम बेसिकली यूज करते थे। ठीक है, जो हमारा सबसे प्यारा काउंटर वेरिएबल था। ठीक है, अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो क्या आया, 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, 15 इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है।
तो 15 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नहीं। क्लियर है? यस हाँ? सर। अच्छा चलो इसमें एक चीज और बता देता हूँ। जैसे अगर मैं इसी को ले लेता हूँ, है ना, फॉर आई इन रेंज हम क्या ले लेते हैं 2 15 और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं -2 कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? हमने क्या कर दिया -2। ठीक है ना? अब उसके बाद अगर मैंने इसका प्रिंट कराया तो यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू नहीं आई है। कोई बता देगा मेरे को क्यों वैल्यू नहीं आई है? स्टार्ट वैल्यू लेस देन स्टॉप वैल्यू। हाँ, तो अगर 2 से मैं 2 कम करूंगा तो कोई ऐसी भी हमारी रेंज क्या होगी? हमारा स्टार्ट ये था, है ना, यस ये सर। वाला, और स्टॉप ये था। अगर 2 में से मैं -2 करूंगा तो क्या इसके बीच की कोई भी वैल्यू जनरेट होगी? नहीं सर। है ना? तो मेरे पास क्या है, कोई भी आंसर जो है वो नहीं आएगा। क्लियर है? एक दूसरा केस और करके देख ले, जहां पे मेरी क्या थी, स्टॉप वैल्यू जो थी वो पहले उसको बड़ी ले लेते हैं, यहाँ पे 20 ले लेते हैं और दूसरी को 15 ले लेते हैं। देखते हैं ये डिफॉल्ट वैल्यू जो वो उठाएगा या नहीं उठाएगा। क्लियर है? यहाँ पर इसने जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं उठाई। तो भाई इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज मैं भूल गया था, बट ये दूसरी चीजों में आती है। ठीक है ना? ये वाला जो था, क्लियर है? ये जब हम वो पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं उसको, आगे जाएगा वो आएगा वो स्लाइस। ठीक है, स्लाइसिंग। ठीक है, उसमें होता है ये। क्लियर है भाई? इस चीज को ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आई, है ना? 20 से 15 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर इसी को अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे इसके साथ साथ क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हम -1। ठीक है, क्लियर है? तो उसके बाद जो हो गया वो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, 20 19 18 17 और 16। क्लियर है? कौन सा इंक्लूसिव हुआ, कौन सा एक्सक्लूसिव होगा? तो एक क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन के अंदर जो है वो कि स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो कौन बताएगा भाई स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? आवाज आ रही भाई? -1 सर। 1 1 -1 नहीं, 1 होती है ना? क्लियर है? अब ये समझ में आया? सर हाँ जी। आपने बोला स्टार्ट वैल्यू अगर ग्रेटर देन है स्टॉप वैल्यू से तो स्टेप वैल्यू -1 होगी। ना, वो चीज गलत थी, वो स्लाइस में होगा। मेरे ध्यान से उतर गई थी, वो स्लाइस में मतलब होगा। तो उस लाइन को कट कर देना सर। हाँ, उस लाइन को काट दो। सर -1 लिखा आपने, या आप यही लिखना है या फिर और कुछ भी आ सकता है? मैडम कुछ भी लिख लो, प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग हमेशा ये कहती है कि मेरा मजे लो। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया -25 लिख दिया मैंने, सॉरी सपोज करो मैंने -25 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया -4। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग तो यही कहती है कि भाई मेरे मजे लो, मैं मजे लेने के लिए बनी हुई हूँ। ठीक है, अलग अलग वैल्यू डाल कर ट्राई करके देखो, कभी किसी में कुछ रिजल्ट आ जाएगा, कभी किसी में कुछ रिजल्ट आ जाएगा, कभी किसी में कुछ रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो अब उसके याद रखो। ऊपर वाला जो केस था हाँ जी। वैसा किसी भी केस में आंसर नहीं आएगा ना अगर ये स्टार्ट वैल्यू ग्रेटर देन होगी स्टॉप वैल्यू से तो? हाँ, ये आपका पेपर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि सपोज करो वो क्या कर देता है, वो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि फॉर ऐसे रेंज में ये वैल्यू दे रखी है कि स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू आपको दे रखी है, तो वो नीचे क्या करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें से एग्जैक्टली जो है इस फंक्शन की आउटपुट क्या होगी। क्लियर है? यस सर। समझ आया? हाँ जी सर। है ना मैडम? यस सर। समझ आया? यस सर। अच्छा ठीक है, फिर एक चीज और कर ले, जैसे इस चीज का भी ध्यान रखना, जैसे मैंने 2 और 15 और -2 कर दिया था ना, तो इसके बीच में भी जो था मेरी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है ना? अब जैसे बेसिक सी चीज हम करते थे कि जैसे हमने 2 का पहाड़ा लिखना शुरू सीखा था ना फोर के लूप में, है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार 2 का पहाड़ा सीख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कैसे कैसे लिखना। फॉर आई इन रेंज, अब हम क्या लिखेंगे, हमारी हो जाएगी 1 से लेके 11 तक।
क्योंकि हमें वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेके 10 10। तक, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई 2 गुना में, है ना, कॉमा आई, कॉमा, है ना, ये बराबर है कॉमा 2 स्टार आई। ठीक है, क्लियर है। इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी 4 लगाओगे तो हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, एक कॉलन लगेगा। क्लियर है ना, क्योंकि 4 हो गया, वाइल हो गया, ये हमेशा क्या होती है, वो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब जैसे इसको मैं प्रिंट करूंगा तो आ गया ना 2 का पाड़ा, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अच्छा, क्लियर है, समझ आया नहीं आया? नहीं आया सर मेरे को। क्या नहीं आया बताओ? बताओ। यस सर। अच्छा देखो, रेंज फंक्शन हमें क्या देगा, एक सीक्वेंस दे देगा। यस सर। जैसे मैं 1 से 11 करूंगा तो वो क्या करेगा, मेरे को 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू दे देगा। यस सर। अब उस वैल्यू के साथ मेरे को खेलना है कि सपोज करो, जैसे हम छोटी वाली सबसे पहली जो चीज जिंदगी में सीखते हैं वो सीखते हैं पहाड़े लिखना इनसे, है ना। अब जैसे हमने क्या किया, हमने आई की ही वैल्यू का यूज किया ना, कि आई की वैल्यू का कहाँ कहाँ यूज हो सकता था। जैसे मैं लिखता हूँ 2 का पहाड़ा, तो 2 गुना में 1 बराबर है किसके, 2 के, है ना। तो ये वाली तो चीज हमारे ऊपर है। सपोज करो मैं यहाँ पे 5 का पहाड़ा लिखता करता तो 5 का पहाड़ा लिख देता मैं, है ना। 3 का लिखना चाहता 3 का लिख देता, अगर सपोज करो मैं 77 का पहाड़ा लिख देता, लिख दो 77 का पहाड़ा, यस। है ना। तो यहाँ पे 77 लिख दिया, और सपोज करो और यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने, 77 कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, अब ये 77 का पहाड़ा लिख दिया। ठीक है, 2 का पहाड़ा आसान था, 77 का मुश्किल है। क्लियर है। तो अब यस। जैसे भी कुछ भी चाहूँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। अगर मैं यस। चाहूँ तो कोई सीक्वेंस जनरेट करना हो, जैसे रीजनिंग करते टाइम जो भी हम लिस्ट करते थे वो सारी की सारी यहाँ प्रिंट करा सकता हूँ या नहीं करा सकता? यस सर। अच्छा, सोनिया मैडम आवाज आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, इंग्लिश में पढ़े पढ़े आपने? रीना मैडम, यस सर। इंग्लिश में पढ़े सीखे हैं? 10 तक बस। अच्छा, बस 10 तक। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये जो सामने लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? 2 1 जा 2। अच्छा, और मेरे को ये बताना, वंजा क्या होता है? पता नहीं सर, मैंने तो गुड़िया को सिखाया, मैंने जैसे मैडम ने सिखाया वैसे सुना दिया। सोनिया मैडम, आप बताना, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। पढ़ के सुनाना, ये क्या लिखा हुआ है? मेरे को नहीं पता। अरे मजा वो वाली बात नहीं, जितना पता है ऐसा तो होगा नहीं कि पढ़ी पढ़े नहीं होंगे। यही सुना होगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, पढ़े होंगे ना ऐसे ही। ये तो सर वो अपने आप में कर रखे हैं भाई 10-15 तक, वरना तो सर हिंदी में ही रुक के मारा करते क्लास में। अच्छा, अब जो भी अगर कोई पूछे ना, जैसे आपके बच्चे अगर कहीं पूछ जाए तो उनकी मैडम से पूछना कि बोले 2 जा 3 जा 4 जा ये क्या होता है, बोले कहाँ लिखे होते हैं, अगर अंग्रेजी में हमने तो अब तक देखे नहीं, आपने कहाँ से बनाई ये? जी, थप्पड़ और मार देंगे बड़का के। मैडम वो अपनी अपनी चीजें समझाते हैं, मैं इसके मामले में मैं तो एक गारंटी के साथ लिख के कह सकता हूँ, तो कोई भी तो जीडी गोइन का लेवल तक के टीचर से पूछ लेना, उनसे भी पूछोगे ना, ये 1 जा 2 जा बताएंगे, कोई ये नहीं बता पाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता कई बार एजुकेशन का, हम रट लेते हैं चीजें समझ लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है भाई, ये तो था फॉर लूप, है ना। क्लियर है। अब यस जब भी मैं फॉर लूप की बात करूंगा तो फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है कि हमें पहले से पता होता है कि नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी होंगी। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आइटरेशन क्या होती है मेरी, हमेशा
डिफाइंड होती हैं, ठीक है। कि मेरे को ये चीज पता है कि जैसे मैं पहाड़ा लिखता हूँ तो कि भाई 1 से लेकर 10 तक चलेगा, तो ये वाली सारी चीजें हैं वो ऐसे ऐसे करके आ जाएंगी। क्लियर है, इतनी बात यस समझ सर। में आई? ठीक है। बट क्या हमारे पास हमेशा ही ऐसी कंडीशन होती है कि हमें पता हो कि हमारे नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स्ड है ना? कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास क्या होता है कि फिक्स्ड आइट्रेशन नहीं होती, ठीक है। हमारे पास क्या रहेंगी, नो फिक्स्ड आइट्रेशन। तो उस केस में हम क्या है, हम किसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के लूप मान लो, जैसे एक हो गया फिक्स्ड आइट्रेशन, जहां पर होंगी वहां पे फोर लूप लगाओ। जहां पर मेरे पास कोई फिक्स्ड आइट्रेशन नहीं होती वहां पर क्या लगता है, व्हाइल लूप लगता है, ठीक है। क्लियर है? व्हाइल का सिंटैक्स क्या है, व्हाइल और यहाँ पे लिख देंगे हम कंडीशन, ठीक है। क्लियर है? व्हाइल और यहाँ पे कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो स्टेटमेंट 1, ठीक है। क्लियर है ना? ये स्टेटमेंट 1 जब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक ये ट्रू रहेगी, ठीक है। क्या होता है, आइटरेट टिल कंडीशन रिमेन्स ट्रू, ठीक है ना? क्लियर है ना? अच्छा, अभी कोई आपने अपने लाइफ में कोई ऐसा डायलॉग सुना है, ऐसा कोई मूवी का डायलॉग ही एक है ना? अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। शोले मूवी देखी है यस सर। है ना? शोले में क्या कहता है, नाच बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी। जी सर। सुना है ना? तो मतलब जब तक बसंती नाचती रहेगी तब तक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। क्लियर है? ठीक है ना? कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। क्लियर है? इसके साथ साथ हमारे वो पास जो व्हाइल के ऊपर जो एडिशनल जिम्मेवारी आती है वो क्या होती है कि हमें यहाँ पर कंडीशन जो है वो अपडेट करनी पड़ती है, ठीक है। क्लियर है? यस कंडीशन भी क्या करनी पड़ेगी, वो साथ साथ अपडेट करनी पड़ेगी। अगर मैं अपडेट नहीं करूंगा कंडीशन को तो कंडीशन क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी, है ना? जब यस सर। कंडीशन क्या हो जाएगी, अनचेंज्ड रह जाएगी हमारी, तो कौन सा लूप लग जाएगा, तो लग जाएगा इनफाइनाइट लूप। क्लियर है ना? लगाया था कभी इनफाइनाइट लूप? वो कंप्यूटर का प्रोग्राम ही बंद हो जाता था, ट्रबोसी वाला करके जी देखा था, सर। है ना? हम्म। ठीक है। बस पाइथन में ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज इसमें पहले ही है कि इनफाइनाइट लूप अगर लग जाता है तो ये पाइथन का प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन उसमें पहले से ही है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है ना? और इसके साथ साथ एक चीज हमें जो ध्यान रखनी पड़ेगी वो होगा हमारा काउंटर वेरिएबल, ठीक है। क्लियर है? काउंटर वेरिएबल कह लो या कंडीशन कह लो, जिसको हमें मैनेज करना है, वो सारी चीजें हमारे ऊपर रहेंगी कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। क्लियर है? तो जैसे हमने यही वाला जो चीज लिखी थी कि यहाँ पर ये 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखी थी, इसी को व्हाइल लूप से करके दिखाऊं? यस सर। चलो ठीक है भाई। इसमें हम क्या कर लेते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं कि i इज इक्वल टू, कहाँ से ले लेते हैं, 1, ठीक है ना? और इसको हम लिखेंगे कि व्हाइल, है ना, कि i इज लेस देन 11, ठीक है। ये कंडीशन होगी, है ना? व्हाइल i इज लेस देन 11 हम क्या करेंगे, प्रिंट ठीक है। क्लियर है ना? अब इसी केस में देखो हमारे पास क्या हुआ, while i लेस देन 11 और i में वैल्यू क्या है, 1 दे दी, ठीक है ना? अब मैं क्या करूं, यहाँ पे एंटर मारूं या कोई चीज भूल जाऊं मैं? कंडीशन अपडेट करनी। कंडीशन अपडेट करनी, i प्लस इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं, 1, ठीक है। क्लियर है? अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आ गया, मेरे सेम आ गया,
है ना। यहाँ पे क्या आ गया, 2 एकम 2, जैसे हमने लिखा था आई की वैल्यू कहाँ से आ गई, 1 से लेके 10 तक आ गई, है ना। अब सपोज करो अगर इसी में अगर मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करता, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाता। अच्छा शुरू में सॉरी, यहाँ पे एक बार दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू दोबारा इनिशिएट करनी पड़ेगी। तो मैं आई इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ, 1 करके एंटर कर देता हूँ और उसके बाद ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये देखो इनफाइनाइट लूप चल पड़ा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आई की कंडीशन जो है वो अपडेट नहीं हो रही है, और ऐसे ही मेरा क्या होता रहेगा, वो लूप चलता चला जाएगा और एक कंडीशन के बाद ये क्या हो जाएगा, खुद ब खुद उसको टर्मिनेट कर देगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। हाँ सर ठीक है, तो ये वाली चीज तो मेरे हिसाब से पता होगी ना वाइल की, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि विच, है ना, विच आइटरेटिव स्टेटमेंट शुड बी यूज व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स द स्टेटमेंट शुड रिपीट। कि वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अगर कोई एक ऐसी कंडीशन है जहां पे मुझे ये नहीं पता कि जितनी मेरी स्टेटमेंट है वो कितनी बार रिपीट होंगी, है ना, तो वहां पे कौन सा लूप लगेगा। जैसे आपको ऑप्शन दे देगा कि फॉर लूप, वाइल लूप, है ना, और डू वाइल भी दे देगा, ठीक है, डू वाइल, और दे देगा नन ऑफ द अबव। क्लियर है, नन ऑफ द अबव, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। डी, बी। बी बोला है डी बोला है, बी। बी, है ना। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्या कहेगा कि मेरे को पहले ही पता है कि मेरा जो लूप है वो 7 बार चलना चाहिए, तो कौन सा लूप हम यूज करेंगे, ए। ये, तो उसके बाद फॉर लूप हो जाएगा, है ना। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। यस सर। यस चलो ठीक है, ये वाली तो चीज है ना, वाइल लूप समझ जाओगे, समझ लोगे। मेरा लूप अब तक चल रहा है, बंद हो जाएगा, बहुत चल लिया, इतनी चीज समझ में आई, है ना। अब इसमें जो चीजें हैं वो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज अगर लिख रहा हूं मैं तो उसका सिंटैक्स क्या लिख रहा हूँ। क्लियर है, फोर काउंटर वेरिएबल इन आएगा या नहीं आएगा, है ना, रेंज में क्या क्या वैल्यू आएगी, वाइल लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है ना। अब अगली जो चीज हमारे पास आ गई वो क्या आ गई, नेस्टेड लूप, ठीक है, नेस्टेड लूप। क्लियर है, नेस्ट का मतलब मैंने बता दिया था, नेस्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी अंदर, किसी चीज के अंदर उसी का खुद का आना, उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग बोल देते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास जो नेस्टेड लूप होता है वो नेस्टेड वाइल भी हो सकता है या नेस्टेड फोर भी हो सकता है, बट जनरली हम क्या यूज करते हैं, हमारे में होता है नेस्टेड फोर। क्लियर है ना, पढ़े होंगे ना नेस्टेड लूप, आया ना, है कल भी ना, तो किया था। वो तारे सितारे बनाने वाले, डिजाइन बनाने वाले, है ना। जैसे नेक्स्ट डे अगर सपोज करो मैं कहता हूँ फोर आई इन रेंज, मैं कहाँ से कहाँ तक ले जाता हूँ, 0 से 5। क्लियर है ना। अब जैसे ही ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्टेटमेंट आनी चाहिए थी ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने की बजाय फोर ऐसे कर देता हूँ, फोर, अच्छा ये ब्रैकेट तो नहीं लगी भाई, ठीक है, कि मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको क्या देता हूँ कि फोर जे इन रेंज, ठीक है, 0 से 5, ठीक है ना, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक, और फिर क्या कह देता हूँ मैं, प्रिंट, यहाँ पे कर देता हूँ आई इज इक्वल टू आई, है ना, और कॉमा जे इक्वल्स टू कॉमा जे। क्लियर है ना, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा नेस्टेड लूप बन जाएगा, ठीक है। सर ये आइटरेशन वाली कर रहे हैं क्या हम, हाँ इटरेशन में ही तो होता है ना, नेस्टेड। हाँ, जैसे नेस्टेड इफ हो गया, नेस्टेड आइटरेशन भी हो जाएगा। कहीं पर भी कोई चीज किसी के अंदर होती है तो उसको नेस्टेड ही बोला जाता है। ये तो सर कल हमने सिलेक्शन में नहीं किया था। सिलेक्शन में भी होता है मैडम, हमने लिस्ट में भी किया था, टप्पल में भी किया था, है ना, करा था या नहीं करा था। नहीं सर कल आपने इटरेशन वाले में 3 ही लिखवाए थे ना, वाइल, फॉर आइट्रे और डू मैडम, वाइल, डू वाइल आपने कटवा दिया था। इसमें मैडम ये तो नेस्टेड जो हो जाता है ना वो चीज हो जाती है, डू वाइल नहीं। कहाँ बात करो आप, अभी मेरे को दोबारा बताओ।
यहाँ पे ये वाला, जब आपने कंट्रोल बताया था ना सर, हाँ, कि मेरे पास 2 लूप होते हैं, है ना। लूप हाँ मेरे जी सर, पास 2 ही हैं, फोर है और वाइल है, ठीक है। अब यस मैं क्या सर, कर सकता हूँ, फोर के अंदर फोर यूज कर सकता हूँ, है ना। फोर के अंदर वाइल भी यूज कर सकता हूँ, या वाइल के अंदर फोर यूज कर सकता हूँ, या नहीं कर सकता। हाँ सर, तो बस लूप तो 2 ही हुए ना, ये सारी चीजें हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, ठीक है ना। जनरली इस केस में जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है नेस्टेड फोर के बारे में, क्योंकि वो आपसे यही जो चीज है वो पूछना चाहता है कि कोई भी चीज कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है ना। अब एक चीज समझना जो इसे मैं बता दूं, जैसे मैं फोर अगर लिखता हूँ, फोर सिटी इन रेंज, ठीक है, क्लियर है। कोई भी रेंज दे दी और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये स्टेटमेंट दे दी। क्लियर है ना, है ना। अब ये वाली जो होती है कि सपोज करो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, तो यहाँ पे रेंज में मेरे पास 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 वैल्यूज आएंगी। यस सर, तो ये वाली स्टेटमेंट कितनी होगी, वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, है ना। अब अगर ये क्या होता है कि सपोज करो ये वाली स्टेटमेंट किसी और फोर के अंदर आती है, फोर बीटी इन रेंज, और मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ, यहाँ पे कह देता हूँ 8। क्लियर है ना। यस सर, फोर लूप क्या कह रहा था कि कोई भी जहां तक उसकी रेंज जाएगी वो स्टेटमेंट उतनी बार एग्जीक्यूट होगी, है ना। ये वाली थी, ये वाली इस फोर के लिए थी, है ना। तो जैसे ही ये होगा, ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, 10 बार चलेगी। अब जो ऊपर वाला फोर है उसके लिए तो ये सिंगल स्टेटमेंट है ना, है या नहीं है। जैसे इस ये वाली स्टेटमेंट इस फोर के लिए थी, ये वाली स्टेटमेंट इस फोर के लिए होगी। यस सर, रीना मैडम समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है। अब ये वाला फोर क्या कह रहा है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार चलेगी, सिर्फ 9 आएगा क्या? ना मैडम, ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, 9 का तो वो छोड़ो, 9 का तो मतलब ही अभी कुछ और है। अभी 0 से 7 तक। 0 से 7 तक तो टोटल कितनी बार चलेगी, 8 बार चलेगी, है ना। यस सर, ये वाला फोर कह रहा है ये वाली स्टेटमेंट है वो 8 बार चलेगी, और ये वाला क्या कह रहा है, वो वाली स्टेटमेंट है वो 10 बार 10 बार। चलेगी। तो ये टोटल जो ये वाली जो स्टेटमेंट है उसका नंबर होगा वो 80 बार एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, आपने इस बात को समझना। क्लियर है, ठीक है। इसका जो थोड़ा सा है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल करा के दिखा देता हूँ। पहले समझ रखे नेस्टेड या नहीं, हाँ जी सर, नहीं समझे। हाँ सर, अच्छा, लीना मैडम यस सर। पहले कर रखे हैं, नहीं कर रखे। ऐसा रखा सर मैंने। अच्छा चलो, फिर आपको एक सिंपल सा एक तरीका सा बता देते हैं। तो सपोज करो मैंने क्या ले लिया, एक काउंटर ले लिया, ठीक है। काउंटर में हम वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रख लें, ठीक है ना। मैंने लिखा 4i इन रेंज, है ना। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, 8 बार, है ना। फिर उसके बाद में क्या कर यस देता हूँ, 4j इन रेंज 10। तो ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार होगी, वो 10 बार, ठीक है ना। अब अगले में लिख देता हूँ काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ठीक है ना। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगी तो काउंटर में क्या हो जाएगी, एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ये वाली स्टेटमेंट क्या होती है, किसी स्टेटमेंट में किसी एक चीज को ऐड करने वाली वही वाली चीज है ना। ये काउंटर में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, जैसे i प्लस प्लस करते थे, यस सर। यस सर, उसके बराबर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर दूं, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट नहीं दे रखा था मैंने कुछ भी, तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करके दिखाया मेरे को, ठीक है। अब काउंटर में हमने वैल्यू क्या दे रखी थी, 0। अब दोबारा से यहाँ पे चेक करूं काउंटर में वैल्यू क्या है, काउंटर में वैल्यू क्या है, 80। बात समझ में आई।
है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हुई है, 80 बार एग्जीक्यूट हुई है ना। अगर इसी को अगर मैं चेंज कर दूं कि सपोज करो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं 6 कर देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, क्लियर है ना। अब यहाँ देखना काउंटर में वैल्यू पहले से 80 है, है ना। अब इसको अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा और उसके बाद अगर काउंटर की वैल्यू चेक करूंगा तो काउंटर की वैल्यू कितने मिलेगी 110, ठीक है, क्लियर है। ये समझ में आया 110 कैसे हुई, नहीं सर। ये समझ आ गया था 80 जी कैसे हुई, ये समझ आया था 80 कैसे हुई। ये सब सोचा था कि ये मल्टीप्लिकेशन से हो गया, 10 मल्टीप्लाई 8। मल्टीप्लीकेशन नहीं मैडम, ये यहाँ पे हमने ये वाली स्टेटमेंट में इसमें इतनी बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी तो हर बार जितनी बार ये एग्जीक्यूट हुई है +1 करती गई अपने बारे में, ठीक है ना। अब जैसे हमने काउंटर की वैल्यू 0 ले रखी थी और 0 80 बार एग्जीक्यूट हुई तो 0 + 80 80 हो गया ना। अब यहाँ पे जो था हमने यहाँ पे जो था काउंटर की प्रीवियस वैल्यू ली है, काउंटर की वैल्यू 80 यूज हुई तो 80 81 82 83 ऐसे करते हुए वो 5 6 30 80 और 30 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 110 आ गया, क्लियर है। हेलो हेलो, आवाज आ रही भाई। यस सर। हाँ जी सर। अच्छा चलो ये वाली चीज समझ में आ गई सबको, ठीक है, कि लूप कैसे चलेगा, व्हाइल लूप कैसे चलेगा, फॉर लूप कैसे चलेगा, काउंटर कैसे आएगा, क्लियर है। वो स्टार बनाने वाले होते थे वो वाले आपके, जैसे हमने यहाँ पे नेस्टेड किया तो आपसे जनरली ये पूछा जाएगा ये वाला लूप जो हो कितनी बार चला है, तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी बार ये लूप चलेगा और जितनी बार ये लूप चलेगा दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका ये बता देगा कि उसके अंदर वाली जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार चलेगी, क्लियर है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि सपोज करो अगर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे दिया, जैसे अभी काउंटर में मैंने +1 करा है ना, और उसमें क्या कर दिया कि काउंटर की स्टार्टिंग वैल्यू दे दी और उसमें यहाँ पे क्या कर दिया +3 कर दिया, तो आपसे ये पूछेगा कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द काउंटर, ठीक है, कि काउंटर की ऐसे वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हमें ये चीज चेक करनी है कि कितनी बार लूप चलेगा, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, जो पहले वाली वैल्यू थी उसमें जो है वो वाली वैल्यू जो है वो ऐड कर दो, क्लियर है, समझ आया भाई। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है उसका नीचे वाले में आंसर आ जाएगा। आवाज नहीं आई मैडम बीच में आपकी। सर नीचे वाले में 30 टाइम्स लूप चला है ना। हाँ नीचे वाले में 5 6 30 है ना, 30 चला तो 80 + 30 कितना आ गया 110 आ गया। तो आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। जनरली आपको इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे कॉलन जरूर लगेगा, जैसे ही कॉलन लगेगा 4 का वाइट स्पेस आ जाएगा। अगर ये ऑलरेडी किसी और ब्लॉक में है तो ये क्या कर देगा फर्दर 4 का स्पेस जो है वो ऐड कर देगा, क्लियर है ना। अब सपोज करो अगर मैं इसी को लिख देता हूँ, है ना, दिख रहा सर है ना, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे प्रिंट और हेलो। सर हाँ जी, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, हेलो आ रही है सर, क्या आ रही है मेरे को तो। आ रही है मैडम, आपके नेटवर्क में शायद थोड़ी सी परेशानी होगी, ठीक है सर। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, जैसे अभी मैं ये कर लेता हूँ 4i इन रेंज यहाँ पे हमने करा, 4j इन रेंज यहाँ पे करा। अब ये देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इसके ब्लॉक में है ना, और ये वाली जो स्टेटमेंट है उसके इंडेंटेशन लेवल और ये मैच हो रही है यस सर। है ना। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इसका पार्ट बनेगी ना कि दोनों का पार्ट बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि नीचे पाइथन में वाला का जैसे भी पार्ट ब्लॉकिंग ये वाली पार्ट। बनती है ना वो हमेशा क्या बनेगी इंडेंटेशन के लेवल पे होता है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार जो है वो हेलो प्रिंट हुआ है, क्लियर है, ना कि 80 बार, क्लियर है, ठीक है, समझ आया। यस सर। और कोई डाउट। नो सर।
यस सर। सोनिया मैडम नो सर। और कोई? चलो फिर भाई, मेरा थोड़ा सा एक बार कॉल आ रही है मेरे पास, वो कहीं और से वो आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वो मेरा भाई है, मतलब गाँव से आया हुआ है, तो उसका एक बार सेटलमेंट कराना है। ठीक है भाई, फिर सर आज की क्लास। हाँ जी। केवीएस के वो एडमिट कार्ड आए हुए हैं क्या? हाँ आए हुए हैं मैडम, देखो एक बार मेरे पास न्यूज़ से आई थी, मैंने देखा नहीं है, बट एक बार फिर से कंफर्म कर लेना आप, चेक कर, मैं वरना मैं चेक करके बता दूंगा आपको एडमिट चेक कार्ड करके है। बताना सर, क्योंकि वो भैया बोल रहे थे जिसके 14 तक है ना, वो उनके आए हैं टीजीटी के। अच्छा अच्छा अच्छा। पीजीटी नहीं आए हैं शायद चलो अभी। ठीक है, मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा और मैं आपको बता दूंगा उसके थैंक करस्पॉन्डिंग। यू सर। ठीक है। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही, फिर बाकी जो डाउट है मेरे को भेज देना, मैं वैसे डिस्कस कर लेंगे। ओके क्लियर? ठीक है सर। चलो ठीक है भाई, ओके।